अगर आप एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं तो आप समय के डायलेशन या समय के विस्तार के सिद्धांत के बारे में अवश्य ही जानते होंगे, जिसके अनुसार समय सापेक्ष होता है और जरूरी नहीं कि हर स्थान पर समय एक समान गति से बीत रहा हो। लेकिन भारतीय पुराणों में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनसे हमें पता चलता है कि समय का विस्तार एक सत्य है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन में बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ वन में बकरियां और गायें चराने जाते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल गायों और बछड़ों को लेकर वन में गए हुए थे। ब्रह्मा जी ने अपनी माया से कुछ ग्वाल बाल और गायों एवं बछड़ों को छिपा दिया। गायों और बछड़ों को न पाकर ग्वाल बाल बेहद घबरा गए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग चिंता न करो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। श्री कृष्ण वनों, पर्वतों और गुफाओं में गायों और बछड़ों की खोज में निकल पड़े। श्री कृष्ण को गायों और बछड़ों में से कोई भी नहीं मिला, क्योंकि श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें चुराया था। ब्रह्मा जी को लगा था कि श्री कृष्ण मदद के लिए उनके पास आएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर वापस आए तो वहां ग्वाल बाल नहीं मिले। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ब्रह्मा जी ने ही उन्हें चुराया है। उन्होंने समस्त गायों, बछड़ों सहित सभी ग्वाल बालों का पुनर्निर्माण कर दिया और सबको लेकर वृंदावन लौट आए। कोई भी मां इस भेद को नहीं समझ पाई कि ये उनके असली पुत्र नहीं हैं। हालांकि ब्रह्मा जी एक पल में ही चुराए गए गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे और एक पल में वापस भी आ गए। लेकिन तब तक पृथ्वी पर 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। ब्रह्मा जी ने वापस आकर देखा कि श्री कृष्ण वहां पर गाय, बछड़ों और ग्वाल बाल के साथ मौजूद हैं। कोई भी इस भेद को समझ नहीं पाया। ब्रह्मा जी को सभी ग्वाल बालों में भगवान का चतुर्भुज रूप दिखने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली और ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए। यहां हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा लोक का एक पल भी पृथ्वी के 1 वर्ष से अधिक का होता है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा रेवत महान राजा शर्वत के वंशज थे और वे कुश स्थली का राजकाज संभाल रहे थे। वे अपनी पुत्री रेवती के विवाह को लेकर चिंतित थे। एक दिन वे अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में उस समय वेदों का पाठ चल रहा था, इसलिए वे वहां कुछ समय रुके रहे। कुछ समय बीत गया। जब वेदों का पाठ समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप जब से ब्रह्मलोक में हैं तब से पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। आपके सगे संबंधियों का भी अंत हो चुका है। जब तक आप पृथ्वी पर वापस लौटोगे तो वहां पर द्वापर युग चल रहा होगा। वहां स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और उनके भाई बलराम जी हैं जो शेषनाग के अवतार हैं। राजन, आपको बलराम जी को ही सुयोग्य वर जानकर उनकी प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर जाना होगा। अतः रेवती का विवाह बलराम जी से कीजिए। राजा रेवत ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए बलराम जी से मिलने पृथ्वी लोक पहुंचे। लेकिन रेवत और उनकी पुत्री रेवती के शरीर का आकार सतयुग के मनुष्यों की तरह 21 हाथ का था। सतयुग में मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ और कलयुग में मनुष्य के शरीर का आकार 3.5 हाथ यानी 6 फीट है। ऐसे में बलराम जी ने अपना हल रेवती के सिर पर रख दिया। इससे रेवती के शरीर का आकार उस समय के द्वापर युग के मनुष्यों की तरह 7 हाथ का हो गया। बलराम और रेवती प्रेम पूर्वक दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए काफी समय तक पृथ्वी पर रहे। इस प्रकार यह कहना गलत नहीं है कि टाइम डायलेशन या समय विस्तार के आधुनिक सिद्धांत का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।